आप सभी को बिरंजिया लुपरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बिच्छू घास और साथ में कंदमूल फल हमारे उत्तराखंड में जो बहुतायत में पाए जाते हैं वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है कंदमूल फल में जो आता है किनगोड़ा। किनगोड़ा जो है उत्तराखंड में बहुतायत में पाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब इसका स्वाद होता है। यह उत्तराखंड में लगभग सभी जगह पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, गढ़वाल और कुमाऊं में विशेष करके। और इसका स्वाद बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी जो है लेते हैं, सभी इसको अच्छा मानते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस प्रकृति प्रदत्त फल की एक विशेषता है कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी विभिन्न प्रकार की इसकी जो जड़ है वो विभिन्न प्रकार की दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है और लोग लाभ लेते हैं। कहते हैं कि वो पहाड़ी नहीं जिसने हिसोला और किनगोड़ा नहीं खाए, तो हिसोला भी एक प्रकृति प्रदत्त फल है और उसी के साथ ही किनगोड़ा। गढ़वाल में इस फल को किनगोड़ा कहते हैं और कुमाऊं में इसको किलमोड़ा कहते हैं। यह एक जंगली पौधा है जिससे गांव में स्थानीय भाषा में इसको जो है उल्खुरु कहा जाता है। ये हाथ पे खुजली कर देता है, अगर इसका रस हाथ पे कहीं पे भी गिर गया तो खुजली करता है। मई जून की तपती गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं और इन पहाड़ों में जहां मानसिक शांति, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु और जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे प्रकृति के आगोश में स्वतः ही मिल जाते हैं, तो लोग सैलानी के रूप में और अपनी जन्मभूमि की ओर लौटते हैं। गर्मियों के समय में उत्तराखंड के लोग जो प्रवास में रहते हैं वो विशेष करके गर्मियों के समय को चुनते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके बच्चे स्कूलों से उनको अवकाश मिला होता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो उनकी छुट्टियां होती हैं उसका जो है सदुपयोग करते हैं और यही वह समय होता है जब उनको अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए आना होता है, अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए आना होता है, अपनी मातृभूमि को मिलने के लिए आना होता है। अपनी मातृभूमि में कदम रखते ही उनके मन में नवजीवन का संचार हो जाता है, जीवन में स्फूर्ति आ जाती है, मन उमंगों से भर जाता है। हम सभी उत्तराखंडी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रकृति प्रदत्त इस क्षेत्र में, जो कि प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर स्थान है, वहाँ पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और साथ ही हमारे पुरखों ने हमारे लिए एक ऐसा स्थान चुना जिस स्थान में देवी देवता निवास करते हैं। जो भी एक बार यहाँ आता है तो बस यहीं का होके रह जाता है, उसके मन में यहाँ के लिए अपार श्रद्धा होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को मोह लेता है और आसमान बिल्कुल साफ, और जब बादल दिखते हैं तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र या अन्य प्रदेशों में कहीं भी जाओगे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ न तो आपको ऐसी चोटियाँ मिलेंगी, न ऐसे घर मिलेंगे, न गांव मिलेंगे, न ऐसा वातावरण मिलेगा, न ऐसी शुद्धता मिलेगी। और यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार, कर्मठ होते हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक उपेक्षा के कारण कई लोग गांव से पलायन कर चुके हैं और राजनीतिक उपेक्षाएं ऐसी होती हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आम नागरिकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उनके अभाव के चलते लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर होते हैं। यदि यहीं पर स्थानीय लोगों को रोज़गार की सुविधाएं हो या अन्य सुविधाएं मिले, जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए, जो क्षेत्र के विकास के लिए, आम जनता के हित के लिए कारगर हो, यदि वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो तो कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर न जाए। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका विजय कर ली थी तो उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका जो है सोने की बनी है, फिर भी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी इसका उद्धरण है
और जो भी हमारे पहाड़ी भाषा में, गढ़वाली भाषा में कहा जाता है कि घुड़ थे बल अपड़ो चाँठ प्यारो, अर्थात जो मृग होता है उसको अपना जंगल प्यारा होता है। रामायण के इस प्रसिद्ध श्लोक जननी जन्मभूमि से स्वर्गतपि गरीयसी को आज भी सभी लोग आत्मसात करते हैं। जो अपनी जन्मभूमि से प्यार करता है, प्रकृति का यह विहंगम दृश्य और साथ ही विभिन्न प्रकार के चिड़ियाओं का, पक्षियों का कलरव, मधुर ध्वनि कानों में मानो मिश्री घोल रही हो, संगीत दे रही हो और चिड़ियाएँ एक से बढ़कर एक मधुर ध्वनि निकाल रही हैं। मन प्रफुल्लित हो रहा है। जिस समय मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इस समय आप यदि यहाँ पे होते तो इस आत्मानुभूति को स्वयं महसूस करते। ये सुकून के पल आप न डॉलर दे के खरीद सकते हैं, न रुपया दे के खरीद सकते हैं, न अपने जीवन का कोई भी अनमोल धन होगा उसको देकर खरीद सकते हैं। ये केवल प्रकृति की गोद में आपको प्राप्त हो सकता है। पहाड़ों में प्रकृति की एक विशेष निशानी है कि यहाँ कभी भी मौसम करवट ले लेता है। उसी समय आसमान में बादल उमड़ घुमड़ जाते हैं और उसी समय बरसात हो जाती है। तो लग रहा है कि बरसात होगी, थोड़ी देर में हो सकता है बरसात हो जाए, क्योंकि आसमान में गर्जना हो रही है। बिजली तो नहीं कौंध रही है लेकिन गर्जना हो रही है और बारिश होने की पूरी संभावना है। तो अगर बारिश होती है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर हवा से बादल इधर उधर नहीं छिटके तो ज़रूर अवश्य बारिश होगी। वैसे भी हल्की सी यहाँ उमस बढ़ती है तो बारिश हो जाती है। और वैसे भी अब आषाढ़ के महीने में बारिश होती रहती है, छिटपुट बारिश होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और ये हर 2-3 दिन में यहाँ प्रकृति का नियम बन गया है। जिस समय लोग दिल्ली, एनसीआर या अन्य शहरों में, बड़े महानगरों में गर्मी से झुलस रहे हैं, उस समय यहाँ प्रकृति के पास मन का मयूर नाच रहा है कि अब बारिश होगी। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और संभवतः ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि जब इस साइड में ऊपर, जहाँ मैं आपको ये बादल दिखा रहा हूँ, कि जब इस साइड में हल्के से भी बादल आते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आज भी बारिश होगी। तो बारिश होने की पूरी संभावना है। वैसे दुनिया में पेरिस का फैशन कहते हैं, लंदन का फैशन कहते हैं, और हमारे भारत में लोग कहते हैं कि मुंबई का फैशन और गढ़वाल का मौसम कभी भी बदल सकता है। तो उसकी पूरी संभावना है। ये देखो बारिश शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे। ये देखिए आप, अचानक से मौसम चेंज हुआ और बारिश हो गई। हल्की बारिश हो रही है लेकिन इससे काफ़ी राहत मिल रही है, मन को बहुत सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। अब आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके संदेशों के इंतज़ार में रहूँगा। यदि आपके संदेश मुझ तक पहुँचे तो अवश्य उनका जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।